दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अभी गर्मियों में कौन कौन सी सब्जियां लगा के ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में लगने वाली लगभग कुछ 30 सब्जियां, फलों के पौधे और हर्ब्स वगैरह जिनको आप अभी बहुत ही आसानी से लगा के ग्रो कर सकते हैं, उन सभी के बारे में डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे उन सब्जियों को लगाना कैसे है, किन सब्जियों के बीज को आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, किन के लिए आपको अलग से पौधे तैयार करने होंगे, लगाने के लिए आपको गमले की साइज़ क्या रखनी है, पौधे ग्रो करते वक्त या लगाते वक्त आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सभी के बारे में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होगी ये आपके लिए। साथ ही आप अच्छी क्वालिटी के बीज कहाँ से ख़रीद सकते हैं, मैं जहाँ से बीज खरीदती हूँ जिससे मुझे इतनी ज़्यादा पैदावार मिलती है, उसकी पूरी डिटेल जानकारी भी वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों सबसे पहली सब्ज़ी जिसको आप लगा सकते हैं और गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा ग्रो की जाने वाली सब्ज़ी है वो है लौकी, यानी कि बॉटल गॉर्ड। लौकी की आपको कई किस्में मिल जाएंगी। जैसे आप एक लंबी वाली साइज़ की लौकी आती है जो बहुत ज़्यादा लंबी जाती है, एक गुटका साइज़ की आती है जो लंबी से हाफ जाती है, और आपको गोल भी लौकी मिल जाएगी। एक ओवल शेप की भी लौकी आती है। मतलब लगभग 3 से 4 किस्में आपको लौकी की मिल जाती हैं। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी बीज खरीद के लगा सकते हैं। लौकी के बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी या गमले में लगाकर ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग से इसका पौधा तैयार कर भी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लौकी के जो बीज है वो बहुत ही आसानी से मात्र 4 से 5 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं, और अगर आप इसके पौधे अलग से तैयार कर रहे हो तो 20 से 25 दिन में इसके जो पौधे हैं वो ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाएंगे। लौकी ग्रो करने के लिए जो आपको गमले की साइज़ रखनी है वो कम से कम 18 इंच की रखनी है। इससे कम अगर साइज़ का गमला यूज़ करेंगे तो उतनी ज़्यादा लौकी आपके प्लांट में नहीं लगेगी। तो 18 से 20 इंच का गमला यूज़ करें। लौकी लगाने के 40 से 45 दिन बाद उसमें जो है फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं, और 50 से 55 दिन में आपको उससे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो सब्ज़ी आप अभी लगा सकते हैं और गर्मी और बरसात में सबसे अच्छी चलने वाली जो सब्ज़ी है वो है भिंडी, यानी कि ओकरा। दोस्तों भिंडी के बीज को आप डायरेक्टली लगा के ग्रो कर सकते हैं मिट्टी में, या फिर आप अलग से इसकी नर्सरी पहले तैयार कर लें, फिर आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। भिंडी की नर्सरी आपके 20 से 25 दिन में बिल्कुल ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाती है। और भिंडी ग्रो करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको भिंडी ऐसी जगह लगा के ग्रो करना है जहाँ पे उसको दिन की सबसे ज़्यादा धूप मिल सके, तभी आप उससे अच्छी हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। और भिंडी ग्रो करने के लिए जो आपको गमले या ग्रो बैग की साइज़ रखनी है वो कम से कम एक प्लांट के लिए आपको 10 इंच की रखनी है। आप उससे बड़ा गमला अगर या ग्रो बैग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप 2 से 3 प्लांट भी लगाकर ग्रो कर सकते हैं। अगली सब्जी जो आप अभी लगा सकते हैं वो है करेला, यानी कि बिटर गॉर्ड। दोस्तों करेला ग्रो करने के लिए आपको जो गमले या ग्रो बैग की साइज़ रखनी है वो कम से कम 16 इंच की रखनी है। करेले के जो बीज हैं उसको आप या तो मिट्टी में डायरेक्टली लगा सकते हैं या फिर उसके पौधे भी तैयार कर उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें कि करेले के जो बीज होते हैं वो उगने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। तो करेले के बीज से फास्टर जर्मिनेशन के लिए आपको क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए उस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, आप चाहें तो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप अभी टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर अभी आप बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे, लेकिन आपको वो वाली वैरायटी लगानी होगी जो गर्मियों की आती है। अभी सर्दियों वाली वैरायटी टमाटर की नहीं ग्रो होगी, यानी प्लांट तो ग्रो हो जाएगा लेकिन उसमें फल नहीं लगेंगे। तो स्पेशली जो समर के लिए अलग से वैरायटी आती है आप उसी को लगाएं। बीज आपको महंगा मिलेगा लेकिन उसमें फल लगेंगे। तो पहले आपको टमाटर ग्रो करने के लिए उसकी नर्सरी तैयार करनी होगी। उसके जो पौधे हैं आपके 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएंगे ट्रांसप्लांट के लिए, और उसको ग्रो करने के लिए जो आपको गमले या ग्रो बैग की साइज़ रखनी होगी वो 12 इंच की कम से कम रखनी होगी। उससे बड़ा गमला यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। अगला आप अभी कद्दू यानी कि पम्पकिन लगा सकते हैं। तो बेल वर्गीय सब्जी में गर्मियों में सबसे अच्छी से ग्रो होने वाली में से एक कद्दू भी है। कद्दू जो है इसके बीज आप डायरेक्टली मिट्टी या गमले में लगाकर ग्रो करें। अलग से चाहें तो पौधा तैयार कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी में डायरेक्ट लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, पौधे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से निकलते हैं। और कद्दू ग्रो करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको कम से कम इसके लिए 18 से 20 इंच का गमला यूज़ करना है या ग्रो बैग। इससे कम साइज़ के गमले या ग्रो बैग में जो है कद्दू अच्छी मात्रा में नहीं लगेंगे, 1 से 2 ही फल लगेंगे अगर आप छोटा गमला यूज़ करेंगे तो। अगला आप अभी बैंगन यानी कि एग प्लांट या जिसे ब्रिंजल भी कहते हैं उसको भी लगा सकते हैं।
बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसको आप साल भर किसी भी सीज़न में, किसी भी मौसम में बहुत आसानी से लगाकर ग्रो कर सकते हैं। बैंगन लगाने के लिए आपको अलग से पहले इसकी नर्सरी यानी इसके पौधे तैयार करने पड़ते हैं। बैंगन की जो नर्सरी है वो 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है और उसके बाद आप उसको 14 या 14 इंच से ऊपर किसी भी साइज़ के गमले में लगाकर बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बैंगन लगाने के 65 से 70 दिन बाद आपको उससे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। अगला आप अभी खीरा यानी क्यूक्यूम्बर लगा सकते हैं। खीरा लगाने के लिए आप इसके बीज को डायरेक्टली मिट्टी में लगाएं। 4 से 5 दिन में ही जो इसके पौधे हैं वो मिट्टी से बाहर निकल आते हैं। खीरा ग्रो करने के लिए आप 14 इंच का गमला यूज़ करें। परफेक्ट साइज़ होता है 14 या 14 से 15 इंच का गमला काफ़ी होता है इसके लिए। और खीरा लगाने के 30 से 35 दिन में ही जो है उसमें फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं और 45 दिन में लगभग उससे आपको हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आप अभी चिलीज़ यानी कि मिर्ची लगा सकते हैं। मिर्ची लगाने का ये परफेक्ट टाइम है, मतलब गर्मियों में और बरसात में मिर्ची बहुत अच्छे से ग्रो होती है। और मिर्ची के लिए आपको पहले अलग से इसके पौधे तैयार करने होंगे, फिर उसको ट्रांसप्लांट करना होगा। मिर्ची के पौधे जो हैं वो 30 दिन में आपके रेडी हो जाएंगे ट्रांसप्लांट करने के लिए। इसको ग्रो करने के लिए आप 10 इंच या उससे ऊपर साइज़ का गमला यूज़ करें, अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। और मिर्ची की भी आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मार्केट में मिल जाती है। ऑर्नामेंटल चिलीज़, नॉर्मल मिर्ची, अलग अलग कलर्स के वैरायटीज़ के मिल जाएंगे, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अभी पालक यानी स्पिनच लगा सकते हैं। दोस्तों गर्मियों में भी पालक को बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है, बस आपको कुछ थोड़ी सावधानियां बरतनी होगी। गर्मियों में पालक को कैसे ग्रो करना है और उसकी केयर कैसे करनी है उस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आप चाहें तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी। पालक को आप एक बार लगाते हैं तो उससे आप आराम से 4 से 5 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। पालक लगाने के 20 से 25 दिन बाद ही उससे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट भी हो जाती है। तो सबसे ईजी ग्रोइंग अगर कोई वेजिटेबल है तो वो पालक ही है। अगला आप अभी तोरी लगा सकते हैं यानी रिच गॉर्ड, या फिर आप स्पॉन्ज गॉर्ड लगा सकते हैं, आप स्नेक गॉर्ड लगा सकते हैं। तोरी, नेनुआ, गिलकी या जो भी अपने भाषा में आप उनको कहते हैं, तो रिच गॉर्ड, स्नेक गॉर्ड, स्पॉन्ज गॉर्ड, उनको बहुत आसानी से लगाकर ग्रो कर सकते हैं। इन सभी के आप बीज को डायरेक्टली या तो मिट्टी में लगा सकते हैं या फिर आप अलग से इनके पौधे तैयार कर फिर उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इनको ग्रो करने के लिए, तीनों को ही ग्रो करने के लिए जो आपको गमले की साइज़ रखनी है वो कम से कम 16 से 18 इंच की रखनी है। और तोरी, नेनुआ वगैरह मतलब वैरायटीज़ पे डिपेंड करेगा कि कब आपको उस पे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट होगी। जैसे कुछ वैरायटीज़ में जो है 70 दिन बाद जो है या 80 दिन बाद हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। कुछ वैरायटीज़ में 90 से 100 से 110 दिन का भी टाइम लग जाता है उसमें हार्वेस्टिंग मिलने में। अगला आप अभी जो है लाल साग और हरी साग लगाकर भी ग्रो कर सकते हैं, यानी जो लाल और हरी भाजी या जिसे चौलई साग भी कहते हैं या एमरैंथ या जो भी आप कहते हो अपने लैंग्वेज में, उसको भी बहुत आसानी से लगाकर ग्रो कर सकते हैं। ये दोनों ही साग जो है बहुत अच्छे से गर्मियों में ग्रो होती है और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इनको तो आप ज़रूर लगाकर ग्रो करें। किसी भी साइज़ के गमले या किसी भी गहराई के गमले में ये बहुत ईजीली ग्रो हो जाएंगे और किसी भी तरह की मिट्टी में भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप काउ पीस या जिसे यार्ड लॉन्ग बीन या लोबिया कहते हैं उसको भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि काउ पीस अलग होते हैं और यार्ड लॉन्ग बीन्स अलग होते हैं, यानी काउ पीस का जो साइज़ होता है वो छोटा रहता है और यार्ड लॉन्ग बीन्स के जो साइज़ हैं वो बड़े जाते हैं। तो आप देख लें खरीदते वक्त, इस बात का ध्यान रखें बीज खरीदते वक्त कि आप अगर लंबे साइज़ के बीन्स लगाना चाह रहे हो तो यार्ड लॉन्ग बीन्स खरीदें, काउ पीस जो हैं वो छोटे ही रहेंगे। और लोबिया को आप जैसे किसी भी साइज़ के गमले में, जैसे 8 से 10 इंच के गमले में भी लगाकर ग्रो कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो परफेक्ट आइडियल गमला या ग्रो बैग है वो 10 से 12 इंच का है। नेक्स्ट दोस्तों आप अभी कॉर्न यानी कि मकई या भुट्टा जिसे कहते हैं उसको भी लगाकर ग्रो कर सकते हैं। कॉर्न जो है वो बहुत आसानी से गर्मियों में और बरसात में ग्रो होते हैं और आप जैसे कॉर्न लगा रहे हो तो इसके बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी में लगाएं, अलग से उसका पौधा नहीं तैयार करें। कॉर्न के जो पौधे हैं वो अच्छे से ट्रांसप्लांट नहीं होते हैं, उनको ट्रांसप्लांट शॉक लग जाएगा अगर आप उनको ट्रांसप्लांट करोगे तो इसलिए आपको जहाँ उसको लगाना है उसी जगह आप उसके बीज को लगाकर ग्रो करें।
और कॉर्न को ग्रो करने के लिए आप कम से कम एक प्लांट के लिए 10 इंच का गमला यूज़ करें या ग्रो बैग, और कोशिश करें कि एक साथ आप 4 से 5 कॉर्न के प्लांट लगाएं। उसमें जो है पॉलिनेशन अच्छे से होगा और जो कॉर्न के दाने हैं वो ज़्यादा बनेंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से बनेंगे। नेक्स्ट आप अभी ज़ुकीनी लगा सकते हैं। ज़ुकीनी लगाने का ये बहुत सही समय है। ज़ुकीनी आप नॉर्मल जो लंबी वाली वैरायटी आती है उसको भी अभी लगा सकते हैं, वो भी अच्छे से ग्रो होंगे। साथ ही एक समर वाली वैरायटी भी आती है ज़ुकीनी की, उसको भी आप लगा सकते हैं। वो गोल गोल ज़ुकीनी होते हैं, वो भी बहुत अच्छे से समर में ग्रो होते हैं। तो और ये ज़ुकीनी जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है, तो इसको तो आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। ज़ुकीनी ग्रो करने के लिए आप 16 इंच या उससे बड़े साइज़ का गमला यूज़ करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में फल लगते हैं। ज़ुकीनी को बीज से कैसे ग्रो करना है उस पर वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहें तो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अभी पुदीना यानी कि मिंट लगा सकते हैं। तो मिंट को तो जैसे मैंने इस पे वीडियोस पहले बहुत सारे अपलोड किए हैं, मिंट को आप बहुत आसानी से इसके कटिंग के द्वारा लगाकर ग्रो कर सकते हैं। बीज के द्वारा आप इसको ना ग्रो करें, बीज ग्रो करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और इसकी कटिंग को आप किसी भी साइज़ के गमले या ग्रो बैग में बहुत आसानी से लगाकर ग्रो कर सकते हैं। इसको ग्रो करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी है उस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल जानकारी शेयर की है, आप चाहें तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप अभी क्लस्टर बीन्स लगा सकते हैं यानी ग्वारफली। क्लस्टर बीन जो है गर्मियों और बरसात दोनों में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, तो इनको आप बहुत आसानी से लगाकर ग्रो कर सकते हैं। ये किसी भी टाइप की मिट्टी में ईजिली ग्रो हो जाते हैं। और गमले भी जो है आपको ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है, मात्र 8 से 10 इंच के गमले में एक प्लांट आप लगाकर क्लस्टर बीन का ग्रो कर सकते हैं। अगला आप अभी ककड़ी यानी कि अर्मेनियन क्यूक्यूम्बर भी लगा सकते हैं। ककड़ी एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग वेजिटेबल है, मतलब इसके बीज लगाने के उगने के मात्र 30 से 35 दिन में ही इसमें फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत मुश्किल भी नहीं है इसको ग्रो करना। और गमले की साइज़ आप 14 से 16 इंच रखें, इसके लिए बहुत आसानी से ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। अगला आप अभी तरबूज यानी कि वाटरमेलन लगा सकते हैं। तो तरबूज लगाने के लिए आपको जो गमले या ग्रो बैग की साइज़ रखनी है वो कम से कम 18 से 20 इंच की रखनी है। और इसके बीज जो है उगने में थोड़ा समय लेते हैं, जैसे 7 से 8 दिन का कम से कम समय लगेगा। तो तरबूज के बीज से जल्दी जर्मिनेशन कैसे पाना है उस पर भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तरबूज ग्रो करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें खाद वगैरह का इस्तेमाल करें, तभी उसमें जाके अच्छे फल लगेंगे। नेक्स्ट अगर आप लीफी वेजिटेबल ग्रो करना चाहते हैं तो आप अभी मालाबार स्पिनच या जिसे पोई साग या जो भी आप लोकल लैंग्वेज में कहते हैं उसको लगा सकते हैं। मालाबार स्पिनच दोस्तों आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक लीफी वेजिटेबल है। पालक से भी ज़्यादा फ़ायदा अगर कोई सब्जी मतलब पत्तेदार सब्जी करती है तो वो मालाबार स्पिनच है। मालाबार स्पिनच को आप इसके बीज के द्वारा या फिर इसके कटिंग के द्वारा दोनों से ही बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अभी इसके बीज लगाने का सही समय है, या फिर आप इसके कटिंग कहीं से ले आएँ या फिर बाज़ार से भी अगर आप इसकी कटिंग लाकर कहीं पे भी लगा देंगे तो बहुत ईजिली ये ग्रो हो जाएंगे। और गमले वगैरह की साइज़ की भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी साइज़ के गमले में आप इसको लगा लें। ज़्यादा आपको घना पेड़ चाहिए तो बड़ा गमला यूज़ करें, बाकी छोटे गमले में भी इसको लगा के ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आप अभी हल्दी लगा के ग्रो कर सकते हैं। अगेती हल्दी के लगाने का अभी बिल्कुल सही समय है। हल्दी को आप अगर जैसे कच्ची हल्दी अगर आपको बाज़ार में मिल जाती है तो बहुत आसानी से उसको लाकर आप अभी ग्रो कर सकते हैं। और हल्दी जो है बहुत आसानी से बिना धूप वाले जगह में भी ग्रो हो जाती हैं। तो अगर आपके गार्डन में बिल्कुल धूप ना आती हो तो आप हल्दी लगा के ज़रूर ग्रो करें, बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और बिना कम केयर में ग्रो होने वाली है। 1 से 2-3 हल्दी ही अगर आप एक गमले या ग्रो बैग में लगा देंगे तो उससे आपको ढेरों हल्दी हार्वेस्टिंग करने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट आप अभी जिंजर यानी कि अदरक भी लगा सकते हैं। अदरक को जो है फरवरी से लेके जुलाई अगस्त तक बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अदरक के लिए जो आप गमला या ग्रो बैग यूज़ करें वो जितनी मात्रा में लगा रहे हैं उस अकॉर्डिंग यूज़ करें। बस ध्यान रखें अदरक ग्रो करते वक्त जो गमला या ग्रो बैग आप यूज़ कर रहे हैं उसकी गहराई थोड़ी जो है 10 इंच की कम से कम हो और जो चौड़ाई है उसको ज़्यादा रखने की कोशिश करें, तो ज़्यादा अच्छे से अदरक बैठती है। अदरक को भी आप बिना धूप वाले जगह में भी रख के बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत ईजिली ये ग्रो हो जाएंगे। अगला आप अभी पपीता यानी कि पपाया भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। पपीता के बीज लगाने का भी बिल्कुल सही समय है। इसके जो बीज हैं बहुत आसानी से, मतलब थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ईजिली ग्रो हो जाते हैं। जैसे 10 से 12 दिन का समय लग सकता है पपीता के बीज को उगने में।
इसको ग्रो करने के लिए आप जो गमले की या ग्रो बैग की साइज़ रखें वो 18 से 20 इंच गहराई वाला रखें। पपीता के जो रूट्स होते हैं वो टैप रूट्स होते हैं, मतलब मूली की तरह उसकी जड़ें नीचे जाती हैं। तो जितना गहरा गमला या ग्रो बैग होगा उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से पपीता आपका ग्रो करेगा। अभी हर्ब्स जैसे लगाना चाहते हो तो जैसे मैंने बताया, हर्ब्स में आप मिंट लगा सकते हैं। दूसरा, आप अभी बेसिल लगा सकते हैं। दोस्तों, बेसिल जो है बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। बेसिल की आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी, जैसे इटालियन बेसिल होती है, थाई बेसिल होती है। हमारे इंडिया में जो ग्रो की जाती है होली बेसिल, जिसे तुलसी कहते हैं, उसको भी लगा सकते हैं आप। तो इन सभी को आप बीज के द्वारा या फिर कटिंग के द्वारा भी बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये वाली बेसिल जो मेरे पास वैरायटी है, ये अगर आप, ये इटालियन बेसिल है, इसको आप ग्रो करना चाहते हो तो इसमें हरे के साथ साथ आपको पर्पल कलर यानी बैंगनी कलर के भी बीज मिल जाएंगे। और ये मात्र 10 से 12 इंच के गमले या ग्रो बैग में बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट, आप अभी जो है मस्क मेलन भी लगा के, यानी जिसे खरबूजा कहते हैं, उसको भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। मस्क मेलन में भी आपको 2 से 3 वैरायटीज़ अलग अलग मिल जाती है, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी ग्रो कर सकते हैं। मस्क मेलन के लिए भी आपको तरबूज वगैरह की तरह बड़े साइज़ के गमले की ज़रूरत पड़ेगी, तो कम से कम 18 इंच का गमला यूज़ करें इसको ग्रो करने के लिए। बाकी दोस्तों, गर्मियों और बरसात में आप चाहें तो ऐश गॉड यानी जिसे पेठा कहते हैं उसको भी लगा सकते हैं। और इसको ग्रो करने के लिए आप 18 से 20 इंच का गमला यूज़ करेंगे, तब भी जो है उसमें ज़्यादा मात्रा में और अच्छे साइज़ के फल लगेंगे। नेक्स्ट, आप अभी टिंडा यानी जिसे एप्पल गॉड भी कहते हैं उसको भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। टिंडा ग्रो करने के लिए आपको जो गमले या ग्रो बैग की साइज़ रखनी है वो 16 इंच कम से कम रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी में लगा के ग्रो करें, अलग से पौधे तैयार करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और आप चाहें तो अभी धनिया भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। कुछ सावधानियां बरतते हुए आप अगर धनिया अभी लगाएंगे तो ये आपकी गर्मी में भी अच्छे से चलेगी। तो धनिया को अभी गर्मी में कैसे ग्रो करना है उस पर बहुत जल्द मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो उस तरीके को अपना के आप अपने गार्डन में भी धनिया बहुत आसानी से लगा कर ग्रो कर सकते हैं। और कैसे उसको गर्मियों में बचा के रखना है उसकी भी पूरी डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी दोस्तों, फ्रूट प्लांट में आप अभी लेमन यानी नींबू भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। नींबू के बीज से अगर आप अभी उसको ग्रो करना चाहोगे तो वो काफ़ी समय लगता है उसके बीज से, मतलब जब पौधा उसका मैच्योर होने में 4 से 5 साल का समय लग जाता है। तो कोशिश करें आप अभी ग्राफ्टेड पौधा जो होता है नींबू का, उसको ला के नर्सरी से लगा सकते हैं अपने गार्डन में। फल वाले पौधे में आप अभी अनार भी ला के लगा सकते हैं। आप इसके बीज के द्वारा भी इसको ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप इसके जो तैयार पौधे होते हैं नर्सरी से उसको ला के ग्रो कर सकते हैं। अनार अगर आप ड्वार्फ वैरायटी ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए आप गमले की साइज़ कम से कम 18 इंच की रखें। टॉल वैरायटी ग्रो कर रहे हैं तो 24 बाय 24 इंच का ग्रो बैग यूज़ करें। तो दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल जानकारी जिन सब्जियों का आप अभी गर्मियों में लगा के ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ फलों की भी जानकारी और हर्ब्स वगैरह की भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। और भी ढेर सारे फलों के पौधे हैं जिनको आप अभी लगा के ग्रो कर सकते हैं, उनकी भी डिटेल जानकारी टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बाकी दोस्तों, इस तरह के वीडियोस जब भी शेयर करती हूँ तो सबसे ज़्यादा कमेंट बीज के रिलेटेड ही आती है। तो अगर आप ऑनलाइन अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जो है गार्डनिंग सेंटर से बीज खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड बीज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बीज की आपको क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ जर्मिनेशन रेट भी बहुत अच्छा रहता है। तो जो भी बीज की जो वीडियोस मैं शेयर करती हूँ जिसमें 3 से 4 दिन में ही मात्र जर्मिनेशन हो जाते हैं, वो मैं वहीं से ख़रीदती हूँ। तो आप चाहें तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ख़रीद सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई देन प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।